सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। सबसे पहले सबको दीपावली की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मुलाकात की जिसने पूरी दुनिया की राजनीति हिला दी है। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट हाउस के अंदर की वो मुलाकात जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जोरदार बहस, गालियां और नक्शे फेंकने तक की नौबत आ गई। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी घटना है क्या, साथ ही साथ जेलेंस्की और दुनिया की प्रतिक्रिया। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ, वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, पुतिन विल डिस्ट्रॉय यू, मैप टॉस्ड, टेम्पर्स फ्लेयर, हाउ ट्रम्प जेलेंस्की टेंस व्हाइट हाउस मीटिंग अनफोल्डेड। मतलब यहाँ कहा जा रहा है पुतिन तुम्हें बर्बाद कर देगा, नक्शे फेंके गए, गुस्सा भड़का। ट्रंप और जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में हुई तनावपूर्ण बैठक की पूरी कहानी आप यहाँ भी देख सकते हैं। बिजनेस टुडे खबर है, ट्रम्प कर्स थ्रो अवे यूक्रेन मैप, सेड पुतिन विल डिस्ट्रॉय यू इन मीटिंग विद जेलेंस्की रिपोर्ट। मतलब यहाँ लिखा है, रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रम्प ने जेलेंस्की के साथ बैठक में गालियां दी, यूक्रेन के नक्शे फेंके और कहा कि पुतिन तुम्हें नष्ट कर देगा। दोस्तों, अमेरिका और यूक्रेन के बीच यह बैठक अब चर्चा का मुद्दा बन गया है। ट्रम्प पहले से ही नाराज थे कि युद्ध इतना लंबा क्यों खिंच गया। इस बैठक में ट्रम्प रूस का पक्ष लेते दिख गए, जेलेंस्की ट्रम्प और पुतिन के बीच फंसते दिख रहे हैं। अब दोस्तों, आखिर ये पूरी घटना है क्या, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है बैठक का समय और स्थान। यह बैठक 18 अक्टूबर 2025 को व्हाइट हाउस में हुई। बैठक में दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। यूक्रेन की तरफ से राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनकी सुरक्षा टीम, और अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकार। दूसरा पॉइंट है बैठक का उद्देश्य। यूक्रेन चाहता था कि अमेरिका उसे लॉन्ग रेंज टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दे ताकि रूस के हमलों को जवाब दे सके। ट्रंप का मकसद था युद्ध को किसी तरह खत्म करवाना और वो रूस के साथ समझौते की तरफ झुक रहे थे। तीसरा पॉइंट है, यूक्रेन ने युद्ध के नक्शे पेश किए। जेलेंस्की ने ट्रंप को फ्रंट लाइन के नक्शे दिखाए ताकि उन्हें बताया जा सके कि रूस ने किन किन इलाकों पर कब्जा किया है। उन्होंने दिखाया कि यूक्रेन की सेना डोनबास और जापोरिजिया में अब भी संघर्ष कर रही है। चौथा पॉइंट है, ट्रंप अचानक गुस्से में आ गए। ट्रंप ने नक्शे देखते देखते कहा, मैं इन रेड लाइनों से तंग आ गया हूँ। फिर उन्होंने यूक्रेन का नक्शा टेबल पर फेंक दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता ये जगह कहाँ है, मैं वहाँ कभी गया भी नहीं। यानी ट्रंप को लगता था कि यह सब अमेरिका का मुद्दा नहीं है। पांचवा पॉइंट है, ट्रंप ने पुतिन की बातें दोहराई। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि पुतिन ने बताया कि ये युद्ध नहीं है, बस एक स्पेशल ऑपरेशन है। उन्होंने जेलेंस्की से कहा, अगर तुमने पुतिन की शर्तें नहीं मानी तो वो तुम्हें नष्ट कर देगा। छठा पॉइंट है, जेलेंस्की का जवाब। जेलेंस्की ने शांत रहते हुए कहा, यूक्रेन किसी सौदे के लिए नहीं, आज़ादी के लिए लड़ रहा है। उन्होंने ट्रंप को याद दिलाया कि रूस ने हमारी धरती पर हमला किया है और हम अपने लोगों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। सातवां पॉइंट है, ट्रंप ने मिसाइल देने से मना किया। जेलेंस्की ने अनुरोध किया कि अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइलें दे ताकि रूस के ठिकानों पर जवाबी हमला किया जा सके, लेकिन ट्रंप ने कहा, अमेरिका अब और हथियार नहीं देगा, युद्ध खत्म करो। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि यूक्रेन रूस को पूरा डोनबास क्षेत्र दे दे ताकि शांति हो सके। आठवां पॉइंट है, बैठक का माहौल बिगड़ गया। कई बार बैठक बहस और चिल्लाहट में बदल गई। ट्रंप लगातार गालियां दे रहे थे और उनके सलाहकार उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे। जेलेंस्की की टीम हैरान और निराश थी। नौवां पॉइंट है, नतीजा। बैठक बेनतीजा रही, कोई समझौता नहीं हुआ। अमेरिका ने मिसाइल देने से इनकार कर दिया। यूक्रेन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया। ट्रंप ने बाद में प्रेस से कहा, अगर मैं होता तो ये युद्ध एक हफ्ते में खत्म कर देता। दोस्तों, संक्षिप्त में कहा जाए तो ट्रंप का रुख रूस के प्रति नरम और यूक्रेन के प्रति कठोर दिखा। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि अमेरिका मदद करेगा, लेकिन उन्हें निराशा मिली। यूरोप और नाटो देशों में ट्रंप के व्यवहार को लेकर चिंता बढ़ गई है। यह बैठक आने वाले महीनों में वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकती है। अब दोस्तों, जेलेंस्की की प्रतिक्रिया की बात की जाए तो बैठक के बाद जेलेंस्की ने मीडिया से सीधा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक वे बेहद निराश थे। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद थी कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन ऐसा लगता है हम अकेले पड़ गए हैं। जेलेंस्की ने बाद में अपने बयान में यह भी कहा, यूक्रेन कभी भी किसी आक्रमणकारी देश के सामने झुकेगा नहीं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। इस बयान के बाद दुनिया भर में यूक्रेन के समर्थन में संदेशों की बाढ़ आ गई। साथ ही साथ दुनिया की प्रतिक्रिया की बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन ने कहा, यूक्रेन के साथ हमारी एकजुटता कायम रहेगी। नाटो ने भी कहा, अगर अमेरिका पीछे हटता है तो ये रूस के लिए गलत संदेश देगा। वही चीन ने इस स्थिति को
अमेरिकी कूटनीति की कमजोरी कहा। इन सब के बीच रूस की तरफ से बयान आया, ट्रम्प समझदार है, वो जानते हैं युद्ध कैसे खत्म करना है। इस बयान से अमेरिका के अंदर बहस छेड़ दी कि क्या ट्रम्प रूस के लिए नरम रवैया रख रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रम्प अमेरिका की सीधी भागीदारी कम करना चाहते हैं। वे मानते हैं कि अमेरिका को यूक्रेन युद्ध में पैसा और हथियार बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनकी रणनीति है कि रूस के साथ समझौता कर लो ताकि अमेरिका अपने मुद्दों पर ध्यान दे सके, लेकिन इससे यूक्रेन की संप्रभुता पर खतरा मंडरा रहा है। अब दोस्तों सवाल उठना जायज है कि रूस को ट्रम्प की नस मिल गई है, ताकि जो कुछ इस बैठक में हुआ उसे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नकारा नहीं जा सकता। व्हाइट हाउस की यह बैठक सिर्फ एक कूटनीतिक बातचीत नहीं थी, ये आने वाले समय की भविष्यवाणी जैसे थी। अगर ट्रम्प रूस के साथ किसी डील की ओर बढ़ते हैं तो उसका असर सिर्फ यूक्रेन पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ेगा। इससे अमेरिका की वैश्विक ताकत पर सवाल उठ सकते हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।